राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम टू माय चैनल लेट्स मेक मैथ्स इजी विद पीयूष जैन। तो जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर सेट्स पूरा पढ़ लिया है और हमने कल कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो आज हम करेंगे कुछ और क्वेश्चन सॉल्व। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, a is equal to 2, 3, b is equal to 3 4 5. Find a dash, b dash, a dash intersection b dash, a union b, and show that a union b complement is equal to a complement intersection b complement. See, फर्स्ट यहाँ क्या पूछा है, a complement। तो मैंने बताया आप लोग को इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है u माइनस ए। यहां पे u दिया हुआ है और a दिया है, मतलब u सेट में से a सेट माइनस, तो 1 2 3 4 5 6 में से 2 3 माइनस, तो क्या बच गया, बच गया हम लोग का 1 4 5 6। तो ये आ रहा है मेरा a कॉम्प्लीमेंट, फर्स्ट पार्ट। नाउ फाइंड द b कॉम्प्लीमेंट। सो b कॉम्प्लीमेंट, तो u माइनस b। अब इस पूरे सेट u में से b को माइनस, सो 3 4 5 माइनस, क्या बचेगा 1 2 5 6। तो आ रहा है इसमें 1 2 5, सॉरी 1 2 6 ना, 5 भी है, 1 2 6, 3 4 5 हमने माइनस किया, तो क्या बच गया 1 2 और 6। नेक्स्ट, a डैश इंटरसेक्शन b डैश, मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है। सी 1 यहां भी है, 1 यहां भी है, 6 यहां है, 6 यहां भी है, तो कॉमन क्या है इसमें 1 6। नेक्स्ट, अब बोला है शो दैट a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट सॉल्व द LHS पार्ट एंड देन RHS। तो फर्स्ट LHS क्या बोला इसमें, a यूनियन b, तो सेट a एंड b, मतलब सेट्स ऐसे जो a एंड b को मिला के, सी 2 3 4 5, 3 यहां भी 3 यहां भी है, तो एक ही बार लिखेंगे हम लोग, तो आएगा 2 3 4 5। यहां आ रहा है 2 3 4 5, ये आ रहा है मेरा a यूनियन b। अब बोला है इसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब क्या बोल रहे हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या मतलब होगा इसका, इसका मतलब है कि u माइनस a यूनियन b, मतलब इस पूरे में से ये सेट माइनस, तो अगर इस सेट में 2 3 4 5 हट गया, तो क्या बच गया, बच गया 1 6, मतलब यहां पे क्या आएगा मेरा, यहां आएगा 1 6। तो ये आ रहा है मेरा a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, आ रहा है 1 6 LHS। नाउ टर्न ऑफ RHS क्या है, यहां पे a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, देखो a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमने अभी जस्ट निकाला है, सी निकाला ना, कितना है ये मेरा आया था 1 6, तो ये आ रहा है मेरा 1 6। अब ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो बस हो गया प्रूफ, ये दोनों सेम आ गया, प्रूफ लिख दो। सो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग इन द रोस्टर फॉर्म। फर्स्ट, a is equal to x, x is an integer and -3 less than equal to x less than 7. Next, b is equal to x, x is a natural number less than 6. So रोस्टर फॉर्म हमने पढ़ा है, क्या होता है ये, एक ऐसा फॉर्म जहां हम यूज करते हैं ब्रेसेस यानी ब्रैकेट्स, और क्या आता है, एलिमेंट्स के बीच में कॉमा आता है। सी, अब यहां भी दिया है कि x एक इंटीजर है, और क्या है वो, या तो -3 के इक्वल टू है, या उससे बड़ा है, या 7 से कम है। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा मेरा -3, बिकॉज इसके इक्वल दिया हुआ है। अब इससे बड़ा यानी -2, यानी -1 0 1 2
3 4 5 6, क्योंकि 7 से कम हो रहा है, 7 इक्वल नहीं है, 7 से कम, तो ये क्या है इसका आंसर, फर्स्ट सेट ए का। नाउ सेट बी, वहां भी ऐसे ही है, x एक नेचुरल नंबर है और वो 6 से लेस है, मतलब 6 से कम सारे, तो क्या आएगा 1 2 3 4 5, तो ये है मेरा आंसर। तो यहां पे क्या दिया हमको, निकालना क्या, रोस्टर फॉर्मूला में, तो विद द ब्रेसेस एंड कॉमा, क्लियर। थर्ड क्वेश्चन, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 15 पास्ड इन इंग्लिश, 12 पास्ड इन मैथ्स, 8 पास्ड इन साइंस, 6 passed in English plus maths, 7 passed in maths plus science, 4 passed in science plus English, 4 passed in all the 3 subjects. First, find how many students passed in English plus maths but not in science, science plus maths but not in English, maths only more than one subject. See, जब भी क्वेश्चन इस टाइप का आता है, we will make a Venn diagram. क्या बनाएंगे यहाँ पे, Venn diagram. We will make a Venn diagram. Okay. See. First of all, make one big square. And outside this, one subject is given English, one subject is given maths, and one is given science. This 3. Okay. Wait. I will make some big, na? थोड़ा बड़ा, सी, इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस। ओके, अब क्या दिया, सी, इंग्लिश में कितने दिए, 15। ओके सी, फर्स्ट ऑफ ऑल ना गो रिवर्स, जब क्वेश्चन आता है ऐसा क्या कर लो, हमेशा जाना उल्टा रिवर्स, है ना, डोंट गो स्टार्टिंग ना, गो विद द एंड रिवर्स। सी, क्या दिया है कि 4 लोग पास हुए, ऑल द 3, है ना, 4। अब ऐसा कौन सा एरिया है जहां पे तीनों आ रहे हैं, सी, तो आ रहा है ये एरिया, सी, यहां पे आ रहा है तीनों, बिकॉज ये वाला मेरा इंग्लिश का है सर्कल, ये मैथ्स का है और ये साइंस का है। अब बोला है कि 4 बच्चे ऐसे हैं जो पास किए तीनों, तो तीनों में क्या आ रहा है, ये एरिया, इसका मतलब यहां भरो 4, क्लियर। अब दिया आगे कि 4 पास इन साइंस प्लस इंग्लिश, सी, साइंस और इंग्लिश इनका मिला के ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया क्या है मेरा, साइंस प्लस इंग्लिश मिला के। अब 4 दिया इसमें, अब 4 तो ऑलरेडी यहां आ गया है, इसका मतलब यहां पे आएगा 0, है ना, बिकॉज ये पूरा 4 दिया है, इंग्लिश प्लस साइंस ये एरिया। अब 4 यहां ऑलरेडी आ गया है, तो यहां आ रहा है 0। अब आगे क्या दिया है, पढ़ो, 7 पास्ड इन मैथ्स प्लस साइंस, सी, मैथ्स साइंस मतलब ये एरिया, ये वाला एरिया, ये चाहे मैथ्स प्लस साइंस दोनों वाला है। अब दिया 7, अब 4 तो ऑलरेडी भरा गया है, कितना बच गया, 3, बिकॉज 4 प्लस 3 7। आगे 6 पास्ड इन इंग्लिश प्लस मैथ्स, तो इंग्लिश मैथ्स का हिस्सा कौन सा आ रहा है, ये हिस्सा, ये इंग्लिश प्लस मैथ्स ये हिस्सा आ रहा है। अब यहां दिया 6, तो 4 तो भरा गया ऑलरेडी, 2 और, तो यहां आएगा 2, 4 प्लस 2 6, क्लियर। आगे अब क्या दिया है कि हाँ 8 पास इन साइंस, अब साइंस का ये पूरा हिस्सा है, देखो पूरा ये, तो यहाँ पे 4 और 3 7 और 0, कितना बच गया एक्स्ट्रा, 1, इसका मतलब यहाँ पे आ रहा है 1, बिकॉज ये पूरा मेरा 8 है, साइंस दिया पूरा 8, तो 4 3 7 1 बच गया, तो यहाँ आ गया 1। अब दिया है 12 पास इन मैथ्स, तो मैथ्स का ये पूरा हिस्सा क्या है, 12, ये पूरा क्या है 12, तो 4 2 6 3 9, तो 9 प्लस 3 12, तो यहां आ गया 3, बिकॉज 4 2 6 3 9 3 12, अब 12 क्या है, मैथ्स दिया हुआ है। फिर दिया लास्ट कि 15 पास इन इंग्लिश, अब ये पूरा दिया 15, तो 4 और 2 6 प्लस 0 6, कितना बच गया 9, 6 प्लस 9 15, तो ये 9 आ गया, बिकॉज यहां 6 आ रहा है, तो 9 और चाहिए, तो 6 प्लस 9 15, क्लियर। अब फर्स्ट पार्ट क्या पूछा है, सी, पहला पार्ट, कितने बच्चे इंग्लिश और मैथ्स में पास है बट साइंस से पास नहीं है, तो चेक करो कौन सा एरिया ऐसा है जो इंग्लिश और मैथ्स का है बट साइंस का नहीं है। सी, ये सर
इन इसमें क्या आ रहा है, इंग्लिश मैथ्स दोनों आ रहे हैं, इसमें साइंस नहीं आ रहा, तो साइंस कहीं से नीचे आ गया, ये साइंस काटेंगे यहां से साइंस ना, तो ये वाला हिस्सा इसमें क्या है मेरा, इंग्लिश मैथ्स दोनों है, तो इसका मतलब क्या आंसर है, फर्स्ट का आंसर है 2। तो आंसर ऑफ फर्स्ट क्या है मेरा 2, मतलब 2 बच्चे ऐसे हैं जो पास हुए हैं इंग्लिश एंड मैथ्स में बट नॉट साइंस, बिकॉज ये वाले हिस्से में तो क्या आ रहा है, इंग्लिश भी आ रहा है, मैथ्स भी आ रहा है और साइंस यहां पर नहीं आ रहा, तो आंसर है 2। नेक्स्ट, साइंस प्लस मैथ्स बट नॉट इंग्लिश, सी साइंस और मैथ्स दोनों आ रहे हैं, इंग्लिश ना है, तो ये हिस्सा सी ये, बिकॉज यहां पे साइंस मैथ्स दोनों आ रहे हैं और यहां पर इंग्लिश का हिस्सा इस साइड, तो खाली ये इतना बच गया, तो आंसर इज 3, साइंस प्लस मैथ्स बट नॉट इंग्लिश, तो ये छोड़ के पूरा पूरा हट जाएगा, खाली ये, तो 3, आंसर ऑफ बी इज 3, साइंस एंड मैथ्स बट नॉट इंग्लिश। क्लियर? नेक्स्ट, मैथ्स ओनली, खाली मैथ्स, सी खाली ये ओनली मैथ्स, ये सब ये पूरा, तो कितना है 3, जो खाली मैथ्स पढ़ रहे वो है 3, ओनली मैथ्स 3 स्टूडेंट्स। अब लास्ट, मोर देन 1 सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट ज्यादा एक से। अब ये बच्चे 9 क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ इंग्लिश, ये 3 पढ़ रहे हैं सिर्फ मैथ्स और ये 1 पढ़ रहे हैं सिर्फ साइंस, मतलब इनको छोड़ के, मतलब मोर देन 1, मतलब ये सारे, ये ऑल दिस सारे, ये पूरा दिस, क्योंकि ये सारे वाले क्या है, एक वाले हैं, आप बोला है कि मोर देन 1, तो ये सारे ऐड, 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 0 9, मतलब 9 बच्चे, तो 9 बच्चे पढ़ रहे हैं मोर देन 1 सब्जेक्ट, ओके, बिकॉज जो पढ़ रहा है सिर्फ साइंस 1, सिर्फ मैथ्स 3, सिर्फ इंग्लिश 9, तो मोर देन 1 क्या हुआ, ये हिस्सा, दिस ऑल। क्लियर? तो आंसर इज 9, इन दिस वी कैन डू। अब तुम्हारे मन में आता होगा कि सर बच्चे तो यहाँ पे 100 हैं, तो इतने बच्चे हम पढ़ रहे हैं, अब बाकी जो बच्चे हैं इसका मतलब क्या है कि वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, है ना, तो इन सारे को ऐड करके करेंगे 100 से माइनस, तो जो बचेगा मतलब वो बच्चे क्या है, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, है ना, दे आर लेजी, बिकॉज ये सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, अब 100 बच्चे हैं टोटल, तो जो बच गए वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। क्लियर? द क्वेश्चन 4, in a survey of 600 students, 150 loves tea, 2 to 5 likes coffee, and 100 loves both tea and coffee. How many students like neither tea nor coffee? इस क्वेश्चन करने का 2 वे है, एक है बाय यूजिंग फॉर्मूला और एक है बाय यूजिंग वेन डायग्राम। ओके, वी विल सी बोथ द वेज। ओके, सी, तो मान लो पहले सेट ए है, उसको मान लेते हैं कि वो बच्चे जो पीते हैं चाय, और सेट बी क्या है, कॉफी। ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज हाउ मच, 150, इतने लोग चाय पीते। अब नंबर इन सेट बी हाउ मच, 2 to 5, इतने पीते हैं कॉफी। अब फिर दिया है कि बोथ, बोथ क्या होता है हमारा, इंटरसेक्शन, सो एन ए इंटरसेक्शन बी हाउ मच गिवन, 100, इतने पीते हैं बोथ। अब यहां कुछ है, कौन बच्चे ऐसे हैं जो ना तो टी पीते हैं ना तो कॉफी। ओके, सी, देखो ना तो टी ना तो कॉफी, है ना, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है कि ए डैश क्या होता है, जो चाय ना पिए, फिर बी डैश जो कॉफी ना पिए। अब दिया है नॉर, मतलब दोनों कॉमन हो, तो क्या है इंटरसेक्शन, निकालना क्या हमको, ये ए कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन क्या निकालना है, बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ना तो चाय ना तो कॉफी, इन दो के बीच कॉमन, वो मेरा आंसर है। ठीक है, ना चाय ना कॉफी। क्लियर? तो जहां पे आता है ना, अगर नाइदर नॉर बट डी है, भूलना मत, इसका मतलब क्या होता है कि उस दो सेट का कॉम्प्लीमेंट और उनके बीच में इंटरसेक्शन। क्लियर? तो ये वर्ड जहां दिया है, इसका मतलब क्या होता है, ये। तो फर्स्ट हम क्या निकाल देंगे, फर्स्ट निकाल दो एन ए यूनियन बी क्या है, मतलब कौन बच्चे ऐसे हैं जो पीते हैं टी या कॉफी। ओके, इसका मतलब क्या होता है, पीते हैं टी और कॉफी, मतलब ए और बी दोनों, मतलब ए बी का मिला के टी और कॉफी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है,
Na प्लस Nb माइनस Na इंटरसेक्शन B, ये होता है क्या आएगा, कितना है मेरा Na 150, Nb 225 और ये 100 डाल दो, तो क्या आंसर आएगा मेरा, आएगा 375 माइनस 100, तो आएगा 275। मतलब इतने बच्चे हैं जो पीते हैं टी या कॉफी, तो ये आ रहा है मेरा ए यूनियन बी, क्या आ रहा है ये एन ए यूनियन बी। अब पूछा है कि जो कुछ नहीं पीते हैं, अब 600 बच्चे हैं टोटल, इतने बच्चे कुछ तो पी रहे हैं, टी या कॉफी, दोनों से, मतलब ये बच्चे क्या है, या तो पी रहे हैं टी या कॉफी। अब इतने के बाद जो बच्चे बच गए, इसका मतलब क्या है कि कुछ नहीं पीते, क्या करना है, इससे माइनस, क्योंकि पूछा है कि वो बच्चे जो कुछ नहीं पीते, तो 600 माइनस कर दो, तो क्या आएगा, एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, क्या होता है, जो टी कॉफी कुछ नहीं पिए, नाइदर सेट ए नॉर बी, है ना टी ना कॉफी, तो 600 से इसको माइनस, क्या आंसर आएगा मेरा, यहां आ जाएगा 5, यहां आएगा 2, यहां 3, तो 325 बच्चे ऐसे हैं जो ना तो टी पीते हैं ना तो कॉफी। देखो ये सारे अच्छे बच्चे हैं सीक्वेंस से, ओके। अब यहां पे सी, इस क्वेश्चन करने एक और वे बाय यूजिंग डायग्राम, सी हाउ, सपोज वी मेक अ ड्राइंग हियर, एक सर्कल बना है बड़ा, उसमें मान लो ये टी कॉफी सपोज, अब कितने बच्चे जो पीते हैं बोथ, वो 100, तो यहाँ पे आएगा 100 बच्चे, तो 100 पीते हैं बोथ टी कॉफी। अब 150 बच्चे पीते हैं टी, तो टी का क्या है, ये हिस्सा टी का है और ये हिस्सा कॉफी का है। अब 150 टी का है ना, तो 150 में 100 गया, कितना बच गया, 50, मतलब ये क्या है पूरा टी का 150, तो 100 हम लिख दिया ऑलरेडी, कितना बच गया 50। अब कितना कॉफी का 225, अब 100 तो ऑलरेडी लिखा गया, कितना बच गया 125, मतलब इतने बच्चे यहां आ जाएंगे, क्योंकि ये पूरा कॉफी का आ रहा है पूरा 225, तो यहां आ गया 125। अब इन सारे को ऐड कर लो, कितना आएगा 150, तीनों को ऐड किए हम लोग, कितना आ रहा है, आ जाएगा 275, मतलब इतने बच्चे पी रहे हैं टी और कॉफी, ये पूरा मिला के सारा। अब उसके बाद बच्चे कितने हैं पूरे 600, तो यू क्या है 600, क्योंकि जो सेट बड़ा है इससे वो यू है पूरा बाहर का 600 है। अब 600 में से इतने पी रहे हैं टी कॉफी, जो बच गए, क्या करना है, इसको इससे माइनस, देखो सेम आ रहा है, कितना आ रहा है 3 to 5, है ना। तो एक और वे बाय ड्राइंग, एक वे बाय फॉर्मूला और एक बाय ड्राइंग, और एक फॉर्मूला इसका और है, आप याद कर लो, जब भी क्वेश्चन में आता है एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसका एक फॉर्मूला है डायरेक्ट, वो क्या होता है, वो होता है मेरा कि एन ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, क्या कर लो, क्या होता है ये, एन ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये एक फॉर्मूला भी है, ठीक है। तो अगर दिया है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, क्या होता है वो, एन ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, मतलब क्या है कि ऐसा सेट, ऐसा एलिमेंट्स जो ए और बी दोनों में आ रहा है, ए और बी में आ रहे हैं, उसको मिला के और उसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो सेट है ना पूरा बड़ा 600, मतलब उससे माइनस, क्योंकि ये वर्ड दिए, क्या मतलब इसका मतलब यू माइनस, तो यू क्या है 600 पूरा, तो 600 क्या करना है इसको माइनस, क्या बोलेंगे यहाँ पे, हम बोलेंगे यू माइनस एंड ए यूनियन बी, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ये भी है ना, भूलना मत, इक्वल टू है, दोनों सेम ही है। कॉम्प्लीमेंट दिया है तो क्या मतलब इसका यू माइनस, तो या तो चाहे ऐसे पढ़ो या ऐसे पढ़ो, मतलब एक ही, ठीक है। तो 3 वेज, एक तो सिंपल बाय फॉर्मूला और सोच के, एक बाय ड्राइंग, और एक बाय सिंपल फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला, ये 3 वेज, ओके क्लियर। आज का लास्ट क्वेश्चन, इफ A and B are two sets such that A intersection X is equal to B intersection X equal to 5
and A union X equal to B union X, then prove that A is equal to B. क्या किया इसमें कि A इंटरसेक्शन X इक्वल टू दिया है B इंटरसेक्शन X और इक्वल दिया है फाई, ओके, और A यूनियन X इक्वल दिया है B यूनियन X, ये गिवन है। तो क्या करना है, शो हमको A इक्वल टू B दिखाना, क्या है A इक्वल टू B शो करना है, ओके। तो हम जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है A प्लस X माइनस क्या होता है A इंटरसेक्शन X, और इसका फॉर्मूला क्या होता है B प्लस X माइनस B इंटरसेक्शन X, ये होता है। हम जानते हैं इसका दिया है वैल्यू फाइव, इसका दिया है फाइव, डालो फाइव यहां पे, और क्या बच गया मेरा, यहां बच गया A प्लस एक्स और यहां बच गया B प्लस एक्स। अब ये फाइव फाइव काट दो, वैसे ही फाइव का होता है जीरो, मतलब नहीं काटने का, और ये x काट दो, क्या आ गया मेरा, आ गया A इज इक्वल टू B। क्लियर? तो अगर A यूनियन X इक्वल दिया है B यूनियन X, देन यूज द फॉर्मूला। उसके बाद यहां आ रहा है फाइव, यहां फाइव, दोनों कट जाएगा, यहां भी आ रहा है प्लस एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा A इज इक्वल टू B, ओके। तो यहां यूज किए फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है वो कि A यूनियन B क्या होता है मेरा, वो होता है A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B। इस फॉर्मूला का हमने यहां पे यूज किया, ओके, क्लियर? तो इससे मेरा आंसर आ गया। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री श्याम।